Question number 45. Consider a situation shown in figure. Initially, the spring is unstretched when the system is released from rest. Assuming no friction in the pulley, find the maximum elongation of the spring. ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन मान लिया गया है यहाँ पे कि एक स्प्रिंग यहाँ सरफेस से कनेक्टेड है और ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है और ये एक फ्रिक्शनलेस पुली से होता हुआ उसके दूसरे साइड में एक M मास का ब्लॉक लटका हुआ है। इनिशियली इस सिस्टम को सपोर्ट देकर रखा गया है और अचानक से सपोर्ट हटा लिया जाता है, तो क्या होगा? ये M मास के चलते ये नीचे आएगा और अगर ये नीचे आएगा तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। यहां वजन लगा हुआ है, वेट लगा हुआ है, तो ये नीचे आएगा। ये अगर नीचे आएगा तो ये यहां से स्प्रिंग फैलेगा, स्ट्रेच होगा। मान लेते हैं कि ये यहां से x डिस्टेंस तक नीचे आता है। कब? जब इसको सपोर्ट हटा दिया गया, रिलीज कर दिया गया। मान लेते हैं यहां से इतना नीचे आता है, इसका मतलब है स्प्रिंग भी उतना ही स्ट्रेच हुआ होगा, यानी यहां पे स्प्रिंग भी x डिस्टेंस तक चला होगा। ये क्लियर? अब जब सपोर्ट हटाए उससे पहले इनिशियल वेलोसिटी यहां पे था 0, हटा देने के बाद जब x डिस्टेंस तक स्ट्रेच होकर के ये रुक गया, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी भी 0। तो हम लोगों को जैसे पता है फॉर्मूला में कि स्प्रिंग के फोर्स के फॉर्मूला में हम उसको ले सकते हैं, दो तरह का वर्क हो रहा है, वर्क बाय स्प्रिंग प्लस वर्क बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और कुछ तो हो ही नहीं रहा, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का ही, यहाँ पे दो ही फोर्स दिख रहा है, स्प्रिंग और एक जो ग्रेविटी काम करेगा इसके लिए। तो वर्क बाय स्प्रिंग कितना होता है? अगर स्प्रिंग अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लौट रहा होता है तो प्लस के एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं लौट रहा है, ये स्ट्रेच हो रहा है, फैल रहा है, तो माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। क्यों? हमेशा याद रखना है स्प्रिंग का वर्क अगर अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस लौट रहा है तो प्लस के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये वापस तो नहीं आ रहा, उल्टा फैल रहा है, यानी माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस वर्क बाय ग्रेविटी कितना हो? mgh। क्यों? क्योंकि mg भी नीचे लग रहा है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी नीचे के डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो mgh। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, h में यहाँ कितना है? हाइट x तक नीचे आ रहा है, तो प्लस mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। अब यहां ये समझना है फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, यानी यहां भी ये भी 0 है और यहां हाफ mu स्क्वायर भी 0 है। 0 से इसको भी मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, 0 से इसको भी मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, क्योंकि v 0 u भी 0 यहाँ पे इक्वेशन में, तो इसका मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। देयरफॉर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस mgx is equal to 0. Therefore, mgx is equal to half kx square। तो ये माइनस हाफ को इधर लेके चलेगा तो प्लस हाफ हो गया। अब ये x से ये स्क्वायर कट गया, therefore 2mg is equal to kx। therefore x is equal to 2mg divided by k। तो ये हो गया आंसर। आंसर कितना हो रहा है? 2mg डिवाइडेड बाय k, यानी ये डिस्टेंस कितना है? 2mg डिवाइडेड बाय k का इक्विवेलेंट होगा। यही है आंसर।